नमस्कार दोस्तों। रमन नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक बहुत ही भयंकर घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। लेकिन इस कहानी को सुनते सुनते अपना होश मत खो देना। इस कहानी को सुनते हुए एक सीख लेने की कोशिश करना और ऐसा कुछ मत दोहराना ज़िंदगी में जो इसने कर दिया था। रमन बेसिकली क्या था कि एक समझदार सुलझा हुआ लड़का था। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुकी थी और पुणे से वो मुंबई में सेटल हुआ था किसी नौकरी की तलाश में। बहुत इंटरव्यूज़ देता था लेकिन उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी। अब उसने कौन सा कोर्स किया था कौन सा नहीं, इस चीज़ में मैं घुसना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक डिसेंट सी पढ़ाई किया था, डिसेंट सा ग्रेजुएशन। 75% उसके ओवरऑल ग्रेजुएशन में परसेंटेज आए थे, लेकिन उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। पुणे में रहकर वो जॉब नहीं करना चाहता था। शायद उसको उसकी फैमिली में कुछ तो कमी लगती रही होगी, इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि मैं पुणे से दूर चले जाता हूँ, मुंबई में रहकर कोई जॉब पकड़ूंगा और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगा। ये एक वेल टू डू फैमिली से था, अच्छे खासे पैसे थे परिवार वालों के पास, तो इसको मंथली की मंथली अच्छा खासा अमाउंट मिलता भी रहता था। कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन कब तक इंसान नौकरी तो पकड़ेगा ना। इसी चक्कर में ये डेली इंटरव्यूज़ देने के लिए जाता था। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक छोटा सा कमरा लेकर रहता था, अकेला, कोई शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं। एक नॉर्मल सा 1 RK का कमरा लेकर अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा था। यहाँ पे इसको मुंबई में रहते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे और ठीक 6 महीने बाद उसको ये समझ में आता है कि साला जो मैंने पढ़ाई किया हुआ हूँ शायद उससे हिसाब किताब यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा है, उससे मुझे नौकरी मिलेगी नहीं, तो कुछ और कोर्स कर लूँ क्या, कुछ और कोर्स कर लूँ क्या के चक्कर में वो दिन भर अब इंटरनेट में घुसा रहता। कौन सा कोर्स करूँ, कैसे करूँ, क्या फीस रहेगी, क्या मुंह से घर पे बात करूँगा कि यार फिर से पढ़ाई करना है और कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अभी देखो ना, एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई लड़का ग्रेजुएट है और उसको ग्रेजुएट हुए 6-7 महीने हो चुके, अच्छे खासे मार्क्स लेकर आया है, और फिर उसके बाद वो मन में ये ख्वाहिश रखता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो भी एक शहर है, मैं वहाँ पर नौकरी नहीं करूँगा, किसी दूसरे शहर में करूँगा, और उस दूसरे शहर में उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो किस मुंह से घर वालों को बोलेगा कि यार मुझे फिर से पैसे चाहिए ग्रेजुएशन करने के। तो ये बहुत ज़्यादा असमंजस में था और अपनी अंदरूनी लड़ाई बहुत लड़ रहा था। तो इसकी लाइफस्टाइल कैसा हो गया था, रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करता था, तैयार होके बैग उठा के रिज्यूमे लेके पहुंच जाता था इंटरव्यूज़ देने के लिए अलग अलग जगहों पे। कहीं पे वॉक इन भी रहेगा तो घुस जाएगा, सर इंटरव्यू ले लीजिए, ऐसा वाला सीन था। दिन भर वो घूमते रहेगा, ट्रेन से इधर से उधर से, सेंट्रल लाइन से वेस्टर्न लाइन से, तो कहीं चलेगा कहीं चलेगा। दिन भर उसका ऐसे ही ख़त्म हो जाता था। फिर रात में आता था, खुद से खाना बनाएगा, खाएगा। और इसे घर के थोड़ी ही आगे ना एक गार्डन था, एक छोटा सा गार्डन, जो कि जनरली दिन में ही थोड़ा चहल पहल वाला रहता था और रात में वहाँ पे रेयर ही कोई आता था। तो ये खाना पीना खा के उसी गार्डन की तरफ घूमने के लिए जाता था। उस गार्डन में कोई वॉचमैन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, ओपन सा गार्डन था। और इसको ये चीज़ करते हुए भी अभी काफ़ी टाइम हो गया था। मन में बस दिन भर यही सोचते रहता था इंटरव्यू देने के साथ साथ कि मैं कौन सी और पढ़ाई करूं, लाइफ आगे कैसी रहेगी, ज़िंदगी कैसे कटेगी। और वो एक बहुत ही मतलब उस तरह का इंसान हो गया, मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का हो गया। अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपनी दुनिया में। तो खाना वाना खाए, गार्डन में घूमने के लिए निकल जाए और कोई एक भी इंसान दिखे तो डायरेक्ट अपने घर को लौट जाए, क्योंकि उसको किसी को फेस नहीं करना था। उसके घर से रोज़ उसको फ़ोन आता था, 5-7 मिनट बात करता था और फिर सो जाया करता था। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि इसे घर वाले इसको फ़ोन करते हैं और इसका फ़ोन नहीं लगता है। मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए मोबाइल स्विच ऑफ। इसके पिताजी परेशान होकर मुंबई पहुंचते हैं, उसे कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हैं। लगभग 10 मिनट नॉक करने के बाद उनका बेटा दरवाज़ा खोलता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, 10 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, इंटरव्यू देता था, खाना पकाता था, खाता था, सो जाता था। अभी क्या हो गया 10 दिन से, 10 मिनट से फिर यहाँ पर आकर दरवाज़ा ठोकरे नहीं खोल रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो नज़ारा देखकर उसके पिताजी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके पिताजी देखते हैं कि उनका बेटा इंसानों जैसे तो रह ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में रह रहा है कि जानवर भी नहीं रह सकता। उससे कमरे की हालत कुछ इस प्रकार की हो गई है कि कोई नॉर्मल इंसान है ना, उस कमरे के अंदर एक कदम भी रख के 10 सेकंड तक सांस ले लिया ना तो बेहोश हो जाएगा।
इतनी खराब हालत, वो कहीं से भी एक घर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक गटर है, गटर में रह रहा था लिटरली। अपने लड़के को देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि वो अपने लड़के का चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे। दाढ़ी वाड़ी ऐसी कर लिया था उसने, हालांकि वो पुणे काफ़ी टाइम से नहीं गया था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अपने बेटे को अचानक से वो देख रहे हैं तो पहचान नहीं पाए। एकदम दाढ़ी वाड़ी बढ़ा कर रखा हुआ है, बाल वाल पूरे बिखरे हैं, कई दिनों से नहाया नहीं है। और जो बेटा, जो लड़का लगभग 75 से 80 किलो का हुआ करता था, उसका वजन अभी लगभग 40 किलो के आसपास का दिख रहा है। आधा हो चुका है वो, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके हैं और चेहरे की रौनक पूरी ख़त्म हो गई है। मान लो कि कंकाल में किसी ने सिर्फ स्किन चढ़ा दिया हो। उसके पापा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। बोलते, बेटा तू कैसा हो गया रे, ये तू कैसी जगह पर रह रहा है? उसके पापा ना थोड़े से हड़बड़ा के गिरने जैसे हो गए। उसने अपने पापा को संभाला, पापा अंदर आइए, ठीक है ना, आप अंदर आइए। अंदर लाता है, कुर्सी में बिठाता है, और फिर उसके पापा कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऐसा जानते हैं कि शॉक्ड रह जाते हैं। उनको मिनी अटैक आ जाता है, लिटरली उनको मिनी अटैक आ गया अपने बेटे की एक बात को सुनकर, एक चीज़ को देखकर। क्या था वो, क्या हुआ था लड़के के साथ? लड़का 10 दिन में ऐसा कैसे हो गया था? क्या ये सिर्फ 10 दिन का खेल था, या इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ था? अब मैं आपको कहानी में थोड़ा पीछे जाता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसकी ऐसी कंडीशन क्यों हुई है, और पिताजी ने ऐसे क्या देख लिया, क्या सुन लिया कि उनको अटैक आ गया वहीं पर। क्या हुआ था, ये रोज़ थोड़ा पीछे आ जाते हैं। पिताजी अभी नहीं आए हैं, इंटरव्यू दे रहा है, ठीक ठाक सी लाइफ जी रहा है, घर पर आया है, खाना बनाया एक रात, शनिवार की रात थी वो, खाना बनाया बढ़िया से खाया है, गार्डन में घूमने के लिए जाता है। जनरली ये रात के 11 बजे के आसपास गार्डन की तरफ घूमने जाता था, लेकिन आज उसे लेट हो गया, कहीं दूर इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो पूरा इवनिंग का, नाइट का स्केड्यूल हिल गया था। और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये वॉक करने के लिए आता है। जनरली जब ये 10 बजे या 11 बजे तक भी यहाँ पे पहुँचता था, तो यहाँ पे इक्का दुक्का कोई रह गया तो रह गया, कोई दूर तरफ, इसमें गार्डन की बात कर रहा हूँ, कोई दूर तरफ, नहीं तो इसके आसपास कोई होता नहीं था। ये 12:30 बजे पहुँच रहा है, तो इसको पूरा यकीन था कि आज तो पार्क में कोई नहीं मिलेगा और मुझे एक हेजिटेशन नहीं होगी कि किसी को कैसे फेस करूँगा। बढ़िया से बेंच में बैठूँगा और मोबाइल में कुछ तो सोच के रखा है उसने कि ये कोर्स मुझे करना है, उसके बारे में सर्च करूँगा। वो पहुँचा है पार्क में, बेंच लगी हुई है, बैठा है अपने मोबाइल में, कुछ तो कोर्स के ऊपर सर्चिंग कर रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था। उस बड़े से पेड़ से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, पेड़ के जस्ट पीछे। ये शॉक्ड कि अरे कौन रो रही है? ये एक लड़की की आवाज़ थी, वो बहुत दर्द में रो रही थी। अचानक से खट से आवाज़ सुनाई दी और पेड़ के पीछे से कुछ टुकड़े बाहर गिरते हुए दिखे। इसने बड़े ध्यान से देखा तो क्या पाया, एक मोबाइल का टुकड़ा है। शायद पेड़ के पीछे कोई लड़की खड़ी थी, उसने इतनी जोर से अपना मोबाइल कहीं पट की कि उसके टुकड़े उकड़े निकल गए। ये घबरा कर उस पेड़ की तरफ गया। हालांकि ये ऐसा किसी के पास जाता नहीं था बात करने के लिए, सिर्फ ये इंटरव्यूअर्स के पास ही जाता था बात करने, और किसी के भी पास नहीं। घर वालों का फ़ोन आ गया तो उनसे बात कर लेता था। लेकिन आज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि ना जाने क्यों वो लड़की शायद बहुत देर से रो रही थी, और जिस प्रकार से, जिस दुख के साथ उसने अपना मोबाइल इतनी ज़ोर से पटकी, मोबाइल ऐसा टूटा, तो ये घबरा गया, सोचा कि क्या हो गया लड़की को, और ये उससे बात करने के लिए चले गया। लड़की के पास जाता है, लड़की पेड़ के पीछे खड़ी थी और सिसक सिसक के रो रही थी। खूबसूरत सी, प्यारी सी लड़की, सिंपल सी दिखने वाली, बहुत परेशान थी। इसने पूछा कि क्या हो गया, आप ठीक तो है ना, आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। वो लड़की चुप ही नहीं हो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। एकदम मतलब ऐसी कंडीशन में हो गई थी कि वो लड़की अभी बेहोश हो जाएगी रो रो के, उसका गला वाला सूख चुका है, बहुत ख़राब कंडीशन। इतने में अपना ये लड़का क्या नोटिस करता है कि 3-4 लड़के हैं, शराबी टाइप के, बेवड़े टाइप के जो लड़के रहते हैं ना, रात बेरात कहीं पे भी घूमते रहते हैं, वो इन लोगों की तरफ देखते हुए, हंसते हुए कुछ तो भी बात कर रहे हैं, और उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस ठीक नहीं लग रहे हैं। तो लड़का घबरा जाता है अपना, लड़की से कहता है कि आप एक काम कीजिए, आपका घर कहाँ है बताइए, मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। लड़की बोलती है, घर का नाम मत लो, मुझे नहीं जाना है उस नर्क में, मुझे बस कैसे भी करके इस दुनिया से छुटकारा चाहिए।
जैसे ही उसने ये बात बोली तो इसको बड़ा दुख हुआ कि यार ये एक लड़की कैसे इतनी ज़्यादा परेशान है, मोबाइल भी टुकड़े टुकड़े कर दी और सामने वो लड़के, रात काफ़ी हो चुकी है और कैसी नज़र से देख रहा है हमारी तरफ। इसने सोचा कि मैं लड़की की मदद करने के लिए कहता हूँ कि आप 2 मिनट मेरे घर पर चलिए, पानी पी लीजिए। लड़की को बिल्कुल ऐसे ही कहता है, अच्छा आप चिंता मत कीजिए, मेरा घर बिल्कुल पीछे ही है, आप चलिए मेरे साथ चलिए, एटलीस्ट एक गिलास पानी पी लीजिए, आपको ठीक लगेगा। लड़की हाँ का इशारा करती है, हल्का रोना कम करती है और जल्दी 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 ये लोग इस लड़के के घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद उसको वो पानी वानी पिलाता है। लड़की पानी पीती है, ये उसका नाम पूछता है। लड़की बताती है रीमा। ये बोलता है अच्छा रीमा, अब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। मैं आपको घर तक इसलिए लेकर आया था, मुझे गलत मत समझना। वहाँ पे कुछ लड़के थे जो गंदी नज़रों से हमको देख रहे थे, शराब वगैरह पिए हुए थे, उनकी कंडीशन से ये समझ में आ रहा था क्लियर क्लियर। अभी आप सेफ़ है, पानी पी लिया आपने, अब आप बताइए आपका घर कहाँ है या क्या तकलीफ़ है, मैं आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से और समझ सकता हूँ कि एक इंसान जब परेशान होता है तो उसके ऊपर क्या कुछ नहीं बीतती है। लड़की बोलती है कि बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से घर से बाहर हूँ, आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? ये कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये है वॉशरूम। लड़की उठती है, घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही इसका वॉशरूम था, उठती है और वॉशरूम चली जाती है। ये इंतज़ार करने लगता है और सोचने लगता है कि बताओ, मैं अपनी ज़िंदगी को कठिन समझ रहा था, लोगों की ज़िंदगी ऐसी भी है कि साला घर का नाम लो तो वो पागल हो जा रही है, मोबाइल फोड़ डाली है, रो रो के हालत ख़राब हो गई है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेरे घर वाले तक तो मेरे साथ हैं, मेरे घर वालों को कितना सपोर्ट है, कभी पैसों की कमी नहीं होने दिए। और मेरा दुख, मैं बहुत बड़ा दुख समझ रहा था, बेचारी लड़की। ऐसा करके सोच ही रहा है और वेट कर रहा है कि लड़की बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी। लेकिन लड़की वॉशरूम से बाहर ही नहीं आती है। तो दिमाग ख़राब यार, आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, लड़की वॉशरूम से बाहर नहीं आ रही है। इसको लगता है चलो किसी किसी को शायद टाइम लगता होगा, शायद नहाने भी लगी होगी, होगा कुछ। 2 घंटे हो गए और काफ़ी रात हो गई। रात के लगभग 3:30 बज गए, लड़की बाहर नहीं आई। ये अब डर के मारे जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। सुनिए, आप अंदर है ना? रीमा, सुनिए, ठीक है ना सब कुछ? अंदर से रीमा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये घबराकर हल्का सा दरवाज़ा ऐसा थोड़ा सा हल्का सा पुश करता है, कोई ख़राब इंटेंशन से नहीं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए सब कुछ ठीक है कि नहीं लड़की के साथ। दरवाज़ा हल्का से पुश करता है तो क्या पाता है, दरवाज़ा खुल गया और अंदर कोई भी नहीं है। अंदर कोई भी नहीं। बाथरूम से निकलने का बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, 1 रूम किचन का एक छोटा सा कमरे में रहता था। घर के अंदर आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा, घर में एक छोटी सी खिड़की थी, बस, और कुछ भी नहीं। और खिड़की से कोई इंसान नहीं निकल सकता था, वो इतनी बड़ी खिड़की थी। और बाथरूम में तो लिटरली कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह बनी हुई थी, बस। वहाँ से तो ढंग से एक बड़ा चूहा भी नहीं निकल सकता था, तो वो लड़की के निकलने का सवाल ही नहीं उठता। ये घबरा गया, इसकी धक 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 होने लगी कि लड़की मेरे साथ घर तक आई थी, वॉशरूम गई थी। भाई मुझे बहुत अच्छे से याद है, इतना मैं सेंसेस में हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं शराब वराब कभी नहीं पिया हूँ। वो लड़की कैसे बाहर नहीं आई यार, मेरी झपकी वपकी भी नहीं लगी, मैं सो तो नहीं रहा हूँ। ऐसा मार मूर के भी देखा, नींद में भी नहीं हुआ। बोला क्या चल रहा है साला, दिमाग खराब हो गया, हालत खराब है, फट गई है दिमाग की नस, मतलब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिस्तर देखा, बोला सो जाता हूँ। रात के 3:30 पौने 4 बजा डाला हूँ मैंने यार, सो जाता हूँ। अपने बेड में वो सो गया। लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास उसको प्यास लगी रही होगी, नींद में ही था। उठा, अपने बिस्तर के बाजू में ही पानी की बोतल रखता था, उठा, पानी की बोतल खोला, पानी पिया है, और बोतल रख के जैसे ही वापस सोने के लिए हुआ, अपने बाजू में दूसरी तरफ क्या देखता है कि वही लड़की सो रही है गहरी नींद में। ये इतनी जोर से डरा, हड़बड़ा के एकदम अपने बिस्तर से हट के भागा, एकदम भागा। और मैंने बोला ना किचन था इसका एक छोटा सा, किचन की तरफ भागा और किचन में एक दरवाज़ा था। मतलब इसके रूम से किचन जाने का एक दरवाज़ा, बाहर निकलने का दरवाज़ा नहीं था, बस रूम को और किचन को ही दरवाज़ा सेपरेट करता था। ये किचन के अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बोला शिट, ये क्या था? ये था तो क्या था? लड़की नहीं थी पहले। 3:30 बजे के आसपास मैंने दरवाज़ा खोल के देखा था, बाथरूम का घर देखा था, किचन देखा था, लड़की नहीं थी। फिर मैं सो गया था
और अभी साला मेरी पानी की प्यास लगी, मैं उठा, लड़की कैसे दिखाई दे रही है। ये घबराहट के मारे किचन में ही बैठा रहा और जब तक सूरज नहीं निकल गया किचन से बाहर नहीं निकला। फिर किचन का दरवाज़ा खुलता है, बाहर निकलते क्या पाता है, कोई लड़की नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बिस्तर में कुछ ऐसी सिलवट सी है, देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 लोग सोए थे। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीन क्या था। एक मेरे सोने का बना हुआ है समझ लो सिलवट सी, और एक जिस तरफ लड़की सोई थी उस तरफ भी बनी हुई है। बोलता है लड़की बाहर भी नहीं निकली है, मैं पूरी रात तो जाग ही रहा था किचन में, मतलब 5 बजे तो ये किचन में घुसा था और जाग रहा था, लड़की बाहर नहीं निकली है। फिर बाथरूम देखता है, इधर उधर देखता है, बिस्तर के नीचे देखने की कोशिश करता है, लड़की कहीं पे भी नहीं थी। खैर आज एक मतलब इंटरव्यू तो नहीं था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी किसी के साथ, संडे का दिन था। ये उस मीटिंग को निपटाने के लिए अंधेरी इलाके में जाता है और उस मीटिंग के चक्कर में इसका काफ़ी समय चले जाता है। शाम होती है, जब शाम होकर ये घर आ रहा होता है तब इसे पूरा घर का पूरा सीन याद आता है कि मेरे साथ पिछली रात को हुआ तो हुआ क्या। खैर रात भर ये सो नहीं पाया है, एकदम दिमाग ख़राब है। सोचा मैं रूम पे जाता हूँ और सो जाऊँगा। ये रूम पर आया, कोई लड़की नहीं, कुछ नहीं, मामला सही है। रूम पे आते से इसको नींद आ गई और ये सो गया। जब वापस से इसकी आंखें खुली तो रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। ये जल्दी जल्दी उठ के शॉर्टकट में कुछ कुछ बनाया, खाया, सोचा टहल के आता हूँ। मैं तो पागल हो गया हूँ, आज घर पे रहूँगा तो घबराहट के मारे मेरा दिमाग सरक जाएगा। ये उठा और आज फिर से टहलने के लिए गया, लेकिन गार्डन की तरफ नहीं, कहीं और। टहल टहल के जल्दी अपने घर पर आ गया और यही कोई 12:15 बजे के आसपास हमने बिस्तर में सोने को हुआ ही है कि उसको किचन में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किचन में कोई है। बोला इसकी ऐसी की तैसी, अभी तो मैं आया हूँ बाहर से, हाथ पैर धोया हूँ, बाथरूम में बिस्तर में आके सोया हूँ, कोई नहीं था, अभी किचन में से किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। बड़ी हिम्मत करके उठता है और जैसे ही किचन की तरफ जाता है, दरवाज़ा हल्का सा लगा हुआ था किचन का, हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखता है तो क्या पाता है, अंदर वही लड़की खड़ी है और सलाद काट रही है। इसका दिल ठंडा पड़ गया कुछ सेकंड के लिए। बोला शिट। बड़ी हिम्मत करके अब बोलता है तुम कौन हो भाई, कौन हो, कभी दिखाई देती हो कभी नहीं, क्या चल रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या तुम भूत चुड़ैल हो कोई। लड़की बोलती है अरे नहीं नहीं, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी हो सकता है, मैं तो कल रात से ही तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे कैसी बात कर रहे हो कि कभी दिखाई दे रही हूँ कभी नहीं। और तुम जब खाना बना रहे थे मैं कह भी रही थी कि क्या ऐसा हल्का फुल्का बना रहे हो, मैं बनाकर रखती हूँ, तुमने मेरी सुने नहीं। वो बनाए जरा सा अपना फ्राइड राइस और खाकर चले गए। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना रेडी करके रखी हूँ, जितनी देर तुम घूम रहे थे सब कुछ रेडी कर दी, अब चलो सलाद वलाद सब है, बैठो मैं लाती हूँ खाने के लिए। कि क्या बोलूँ क्या नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बैठ गया, अपना खाना वाना खाया, लड़की का ही चेहरा देख रहा है, लड़की भी बड़े प्यार से खा रही है, बहुत टेस्टी खाना है, मतलब एकदम टेस्टी। खा पी के अब सोने के लिए चले गया। सोने के लिए गया तो लड़की इसके बाजू में सो रही है। अब अगले दिन से उठे तो अब लड़की गायब नहीं हो रही है, इसको लड़की दिखाई दे रही है प्रॉपर। इसने सोचा साला मेरा कोई वहम रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, ये एक लड़की है जो मेरी लाइफ में आ गई है और उसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है। धीरे 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 करके ऐसी सिचुएशन आ गई, सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर ही ये घर से बाहर निकलना बंद कर चुका है। लड़की से खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, पूरा पूरा हर एक हेल्प, लाइफ सेटल करके रख दी उस लड़की ने। पता नहीं अब ये घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। जो कुछ कुछ सामान अमान के लिए लोग आते होंगे डिलीवरी वाले, तो हल्का सा दरवाज़ा खोलता है, ले लेता है। घर वालों का फ़ोन उठाना बंद कर चुका है। घर वालों को चिंता है पिताजी को कि मेरे बेटे को हो क्या गया है। उसी चिंता में जब पिताजी, ये सब कुछ शुरू हुए 10 दिन हुए थे, मतलब ये इंटरव्यू देना बंद कर दिया था, फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, 10 दिन हुए थे तब पिताजी इसे घर पर आए थे और इसके घर की कंडीशन देखे थे कि मेरा लड़का तो क्या कैसी लाइफ में जी रहा है। पिताजी को मैंने बोला था स्टार्टिंग में ऐसा हार्ट अटैक सा कुछ फील हुआ था। वो इसलिए फील हुआ था क्योंकि इन्हें कुर्सी में बैठे बैठे, जब ये घर के अंदर घुसे थे तो कुर्सी में बैठे बैठे किचन में किसी की प्रेजेंस दिखाई दी थी, लेकिन वो कोई इंसानी प्रेजेंस नहीं थी, वो एक परछाई थी। पिताजी इतने ज़्यादा डर गए थे कि कुछ सेकंड के लिए दिल की धड़कनें रुक गई थी, लेकिन लड़के ने हाथ बात जल्दी जल्दी घिसा, पैर वैर घिसा तो शरीर में गर्मी आई और वो नॉर्मल हुए। जैसे ही नॉर्मल हुए अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं, बेटा मैं तो तुझे ये बताने के लिए आया था, तेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है बेटा,
हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, तो फ़ोन और नहीं उठा रहा था। चल ले, उसने आखिरी ख्वाहिश बोली है, तुझसे मिलना है। ये घबरा गया, इसके हाथ पैर कांपने लगे। पिताजी क्या बात कर रहे हैं आप? पिताजी बोलते, बेटा जल्दी चल, तेरी माँ, कुछ भी हो सकता है कभी भी। अरे चलिए पिताजी चलिए। जल्दी से इसने एक बैग रखा हुआ था, उसी में 2 कपड़े डाला और पिताजी के साथ 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 पुणे पहुंचता है। पिताजी ने पूरे रास्ते भर इससे कुछ बात नहीं की है। पुणे पहुंचता है, सबसे पहले बोलता है माँ के पास जाना है। पिताजी माँ कहाँ है? पिताजी जो कहते हैं ना, उसे सुनकर इसका दिल वहीं पर बैठ जाता है। पिताजी बताते हैं, कौन सी माँ रे? तेरी माँ तो जब तू 11 साल का था तभी ख़त्म हो गई थी। इस घर में सिर्फ तू, मैं और तेरी दादी रहती है। ये तो पागल हो गया, सुन क्या बोल रहे हो पिताजी, और बोल बोल के फुट फुट के रोने लगा। दादी भी इसको बहुत संभालती है। ये बहुत आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी बात कर रहा था, पुणे में भी अपने घर में भी बार बार कह रहा था कि अंदर आपकी बहू है, आपसे मिलाना है। इसलिए पिताजी को घबराहट हुई थी और पिताजी इसको ये बोलकर लेकर भागे थे, और ये पिताजी को कुछ जवाब भी नहीं दे पाया था। जबकि इसको तो मालूम ही था कि मेरी माँ तो 11 साल की उम्र में ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी ये पिताजी के साथ आया। मतलब इसका दिमाग भी कंट्रोल में नहीं है, ये पूरी तरह से फूक गया है, शरीर से भी दिमाग से भी। ये इतना रोता है कि बेहोश हो जाता है। बेहोश था, आंखों में छींटे पड़ते हैं पानी के। जागता है तो क्या देखता है, ये अपने पुणे वाले घर में ही है। इसके सामने एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए हैं और ये बस देख रहा है। दादी है, पिताजी है, बाबा है, पूजन सामग्री है पूरी, आग अग्नि कुंड वगैरह सब रखा हुआ है। घबराहट के मारे दिल धक 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 धक। पता नहीं कब से मैं बेहोश था, कुछ मालूम नहीं इसको। पंडित जी कहते हैं कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपने लड़के को अपने साथ ही रखिए, आने वाले 40 दिनों तक और लड़के को घर से बाहर निकलने मत देना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और ऐसा बोल के तांत्रिक बाबा चले गए। पिताजी का मुंह देखता है, कुछ नहीं। सिर्फ दादी कहती है, बेटा तेरे दिमाग में कुछ सवाल ना है, इसलिए एक बात बता देती हूँ। तेरी जिंदगी में मोहिनी चुड़ैल आ गई थी, जिसने तुझे ख़त्म करके रख दी, अंदर से खोखला करती है। अब तुझे मेरी कसम है, तू 40 दिनों तक घर से बाहर निकला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। ना ही तू मुंबई जाने की बात करेगा और ना ही उस घर को याद करेगा। सब खत्म, तेरी ज़िंदगी में सिर्फ मैं और तेरा बाप है, बस। उस दिन के बाद से ये धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया है। हॉस्पिटल में मेडिकेशन की भी इसको हेल्प मिली है और फिर ठीक हुआ पूरा। लेकिन सोचो, इतना कुछ, इतना भयानक इसके साथ हो गया था। मोहिनी चुड़ैल कहा जाता है एक ऐसी चुड़ैल होती है जो कि अपनी खूबसूरती के चक्कर में लड़कों को फंसाती है, जवान लड़कों को। और इनकी नज़र कभी भी किसी के भी ऊपर पड़ सकती है, और पड़ गई तो लड़कों को वो खोखला करके रख देगी, बिल्कुल इसी लेवल पर। और कुछ दिन और जाते ना, ये ख़त्म था, ये ख़त्म हो गया रहता, इसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि उसने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया, रमन ने। मैं सोचा आप लोगों को सुना, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। इसी नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हो और मेरी वेबसाइट में प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके ऑर्डर कर सकते हो। बाकी हम कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।